स्वागत है आप सभी का केपी साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ए ग्रहणी, बी छोटी आंत, सी अमाशय, डी बड़ी आंत। तो जो पाचन की क्रिया पूर्ण होती है वो होती है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। ए 0.3%, बी 0.03%, सी में 0.003%, डी 21%। तो वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन जो है वो है 21%। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमीबा अपना भोजन किसकी मदद से ग्रहण करता है। ए दांत, बी भोजन रसदानी, सी केंद्रक, डी कुटपाद। तो अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है वो करता है कुटपाद की मदद से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होता है। ए ग्रसनी से, बी मुख गुहा से, सी आमाशय से, डी छोटी आंत से। तो पाचन की क्रिया जो शुरू होता है वो होता है मुख गुहा से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दंत अस्थिक्षय का कारण है, यानी दांतों का खराब होने का कारण है। ए मीठी चीज़ों का खाना, बी दांत की सफाई न करना, सी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, डी इनमें से सभी। तो इन सभी द्वारा दांतों का अस्थिक्षय होता है, यानी दांतों का खराब होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए जल से, बी CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ग्लूकोज से, डी डिक्रियोसोम से। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो निकलता है जल से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं, यानी स्वपोषी पोषण होने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ए CO2 और जल, बी सूर्य का प्रकाश, डी सी क्लोरोफिल, डी ऑक्सीजन। तो स्वपोषी होने के लिए जो नहीं चाहिए यानी नहीं चाहिए वो होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पीत रस का रंग होता है। ए लाल, बी पीला, सी सफ़ेद, डी हरा। तो पीत रस का जो रंग होता है वो होता है हरा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। ए पैरामीशियम, बी अमीबा, सी यूग्लिना, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में करते हैं या ग्रहण करते हैं तो उसे क्या करते हैं। ए प्राणी संपोषण, बी मृतजीवी पोषण, सी परजीवी पोषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो वैसा जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग प्राणी संपोषण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है। ए क्लोरोप्लास्ट, बी प्लास्टिड, सी क्लोरोफिल, डी ग्रेना। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो होता है वो होता है हमारा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पीत रस कहाँ जमा होता है। ए ग्रसनी में, बी अग्नाशय में, सी अमाशय में, डी पित्ताशय में। तो पीत रस जो जमा होता है वो पित्ताशय में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ए पत्ती, बी हरित लवक, सी ग्राना, डी स्टोमाटा। तो प्रकाश संश्लेषी जो अंगक है वो है हरित लवक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। ए शाकाहारी द्वारा, बी अंतःग्रहण द्वारा, सी सर्वाहारी द्वारा या स्वपोषण द्वारा। तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वो अंतःग्रहण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। ए क्लोरोप्लास्ट, बी प्लास्टिड, सी क्लोरोफिल, डी ग्रेना। तो पौधों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए उत्तक, बी अंग, सी अंगतंत्र, डी कोशिका। तो जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्लोरोफिल क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल कहाँ होता है। ए क्लोरोप्लास्ट में, बी प्लास्टिड में, सी फाइटोक्रोम में, डी लिक्योप्लास्ट में। तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी ग्रेना। तो क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए C2H5OH, या फिर बी में है C6H12O6, सी में है C6H5O6, डी में है C12H12O6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है जो होता है हमारा C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? ए कवक में, बी जीव जंतु में, सी हरे पेड़ पौधे में और डी परजीवी में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो होती है हरे पेड़ पौधे में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा एंजाइम वसा की प्रक्रिया करता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी इमाइलेज। तो जो एंजाइम जो वसा पर कार्य करता है वो करता है हमारा लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? ए मधुमेह, बी स्कर्वी, सी घेंगा, डी एड्स। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है घेंगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कवक में पोषण की कौन सा विधि होता है? ए स्वपोषण, बी प्राणी संपोषण, सी मृतजीवी पोषण, डी परजीवी पोषण। तो कवक में जो पोषण का विधि होता है वो मृतजीवी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सिन का कार्य है? ए वसा का पाचन करना, बी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, सी प्रोटीन का पाचन करना, डी इनमें से सभी। तो ट्रिप्सिन का जो कार्य है वह है प्रोटीन का पाचन करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दांतों का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ए अस्थि, बी उपास्थि, सी इनामेल, डी क्राउन। तो दांतों के सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनामेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक वयस्क के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? यानी एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? ए 16, बी 32, सी 36, डी 40। तो मनुष्य के मुख गुहा में कुल दांतों की जो संख्या होती है वो होती है हमारा 32। 16 ऊपर के जबड़ा में और 16 नीचे के जबड़ा में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? ए 5 प्रकार के, बी 6 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, डी 4 प्रकार के। तो दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ए ग्लूकोज के रूप में, बी प्रोटीन के रूप में, सी वसा के रूप में, डी स्टार्च के रूप में। तो पौधों में जो भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि परजीवी का उदाहरण है, परपोषी का उदाहरण है, सॉरी परपोषी का उदाहरण। ए हरे पेड़ पौधे, बी कवक, सी मनुष्य, डी फफूंद। तो इसमें परपोषी का उदाहरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा मनुष्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ए ग्रास नली, बी मुख गुहा, सी बड़ी आंत, डी छोटी आंत। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो होता है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।